अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ये चीज़ें और मुझे फिर समझ में आता है कि लोगों को कितना हेल्प हो रही है। तो मैं और उससे रिलेटेड और टॉपिक और डिटेल में बनाने की कोशिश करती हूँ। सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और इससे पहले जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं और कुछ कुकिंग वीडियोज़ भी जो मेरी मम्मी की रेसिपी है मैं वो डालती रहती हूँ। तो आप मेरा सोनम रैनी व्लॉग्स पूरा जाके देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपको बहुत डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स मतलब देखने को मिलेंगे, डिफरेंट पहलू देखने को मिलेंगे और आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी। मल्टी कंटेंट मिलेगा, उसमें इन्फॉर्मेटिव बहुत होगा। कुछ ना कुछ हर चीज़ में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अभी मैं जिस पे बना रही हूँ स्किन रिलेटेड बना रही हूँ, उस पर मैं 2-3 वीडियो डाल भी चुकी हूँ। एक मैंने पिंपल्स पे बनाया था, एक मैंने पिगमेंटेशन पे बनाया था और आज मेरा टॉपिक है वो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और क्लॉग्ड पोर्स। तो हमारे पोर्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो आप जिसको भी पिगमेंटेशन मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, सालों साल से है, तो प्लीज़ जाके देखिए। और जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी जाके पिंपल वाला वीडियो देखिए। आप दोनों देख लीजिए, आपको ज़रूर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप खुद ब खुद सेल्फ एक काफ़ी अवेयर डॉक्टर टाइप खुल के बन पाएंगे। तो आप जाके देखिए। तो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं और इंशाल्लाह ये जब स्किन रिलेटेड जो सीरीज़ ख़त्म होगी मेरी, ऐसे मैं बीच में बीच बनाती रहूँगी। तो मैं इसके बाद ऐसे सेल्फ हेल्प टाइप की वीडियोस डालने वाली, जैसे कॉन्फिडेंस बेसिस पे, कॉन्फिडेंस क्या होता है, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं कॉन्फिडेंस को, कंसिस्टेंसी क्या होती है, और भी लाइफ के जो डिफरेंट पहलू होते हैं उन सब पे मैं बनाने वाली हूँ। और आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा थ्रू माई एग्जाम्पल्स एंड थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। तो आप देखिएगा। आज का टॉपिक है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड क्लॉग पोर्स। देखिए, जो प्रोटीन या जो ऑयल हमारी आइज़, हमारे एयर और हमारी स्किन को, हमारे नेल्स को बनाने के लिए जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, जब वही जो प्रोटीन होता है और जो उस प्रोटीन में ऑयल होता है वो जब ओवर हो जाता है ना, मतलब उसे सीबम बोलते हैं, ओवर सीबम का प्रोड्यूस होना हमारी स्किन पे, मतलब जब वो इतना हो रहा है कि हमारी स्किन में मतलब वो एकदम डल ना हो जाए, और मतलब हमारी स्किन के लिए वो सीबम इंपॉर्टेंट भी होता है। लेकिन जब ओवर प्रोड्यूस होता है, ओवर कोई भी चीज़ ओवर होती है, जैसे मेलाज्मा वाले में मेलाज्मा ओवर क्या कहते हैं, उसमें मेलिन था, ओवर प्रोड्यूस मतलब हो जाता था, तो जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती थी। इसी तरह इसमें सीबम जो होता है वो ओवर प्रोड्यूस होता है। तो सीबम एक तरफ ओवर प्रोड्यूस हो रहा, फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा, हमारी स्किन जो डेड स्किन है वो टाइम टू टाइम हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको हटा नहीं, उस स्किन को हम रिमूव नहीं कर रहे अपनी स्किन से। तो वो जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलता है, ओवर सीबम मिलता है और क्या कहते हैं कि डेड स्किन मिलती है, तो उस वजह से हमारे फेस पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाती है। इसमें एक ये भी बताया कि जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं, सीबम और डेड स्किन, उसमें हवा नहीं लग पाती है, जब एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो आई थिंक ब्लैक हेड्स होते हैं, और जब हवा से कांटेक्ट हो जाता है तो ब्लैक हेड्स होते हैं। ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही रीज़न है, आप जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम साइंटिफिक इतना नहीं जाएंगे, फिर ये कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। और जो क्लॉग पोर्स है, देखिए क्लॉग पोर्स क्या, हमारे फेस पे छोटे छोटे स्मॉल क्या था पोर्स होते हैं, हिंदी में मतलब छेद बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाते हैं, इसी तरह भी इनका भी रीज़न है। उसमें क्या होता है, हमारा मेकअप उसमें भर जाता है, मेकअप भर जाना, ये सीबम जो होता है, ऑयल होता है, ये होना, और क्या कहते हैं इसमें डेड स्किन जम जाना, प्लस उसमें मेकअप भर जाना। तो वो तरह मतलब पूरी तरह वो जम गया, साफ़ नहीं हो पाया, बैक्टीरिया बन गया, तो हमारे पोर्स हो गए क्लॉग पोर्स हो रहा है। तो जो फेस का जो नेचुरल प्रोसेस होता है स्किन का, स्किन बनने का, वो डेड स्किन निकलने का और वो ऑयल वो डर्ट निकलने का, वो प्रोसेस तो फॉलो हो ही नहीं पाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो गए, पूरे फेस पे ब्लैक हेड्स हो गए या वाइट हेड्स हो गए, या फिर वो नहीं भी हो तो हमारे फेस पे क्या हो रहा है कि स्किन एकदम डल हो गई, शाइन नहीं आ रही, ग्लो नहीं आ रहा, कुछ भी कर लो स्किन वैसी नॉर्मल सी लग रही है और ग्लो नहीं आ रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं होता इंसान। ये रीज़न हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और क्या कहते हैं क्लॉग पोर्स होने का। अच्छा, मेनली इसमें जो रीज़न, हम डर्ट तो मैं इतना नहीं कहूँगी, इतना कि डर्ट और ये सब जितना नहीं कहूँगी। जैसे मैं पिंपल्स वाले में कहती थी कि हाँ फेस पर डर्ट नहीं होने देना चाहिए, तो लेकिन इसमें मेन जो प्रॉब्लम होती है सीबम जो ऑयल प्रोड्यूस होना और डेड स्किन को एक्सफोलिएट ना करना टाइम टू टाइम, तो हमें स्किन को क्लीन करना है। तो अब मैं ये बता देती हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट बता दिया क्या है, अब मैं बताती हूँ किस तरह से होता है, आपको मतलब स्टेप टू स्टेप बताती हूँ। होने के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले मुझे बताऊंगी स्किन को अच्छी तरह टाइम टू टाइम क्लीन ना करना। मतलब जैसे स्किन बनती है 7 दिन में आई थिंक बनती है, फिर वो निकलती है, तो हमें उसको मतलब क्या कहते हैं अच्छे से उसको ना निकालना, स्क्रबिंग, जेंटल स्क्रबिंग ना करना, या फिर कोई टोनर या क्लिनजर ना यूज़ करना, या फिर कोई ऐसा फेस वॉश ना यूज़ करना, और फेस को मतलब टाइम टू टाइम क्लीन ना करना।
और सीबम, क्योंकि जो ऑयल हमारे फेस पे जम जाता है उसको हमें निकालना तो पड़ेगा ना, तो वो और अगर वो अच्छे से नहीं निकलेगा या फिर हम मेकअप करते हैं, हम आ गए रात में सो गए, वो नहीं निकाला, और जो डेड स्किन है उसको भी मतलब क्या कहते हैं उसको निकालना है, फिर टाइम टू टाइम निकालना है। तो आप अपने फेस को हमेशा क्लीन रखेंगे। रात में आप वेडिंग से भी आए हैं, आपको चाहे जितनी भी मतलब टाइटनेस हो रही, थकावट हो रही है, आप फेस ज़रूर वॉश करें, अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने फेस पे ऑयल और जो डेड स्किन है उसको ना जमने दें, क्योंकि इस टॉपिक में जो सबसे मेन रीज़न है ओवर सीबम है प्रोड्यूस होना और डेड स्किन। तो अब कैसे करेंगे हम, नहीं पहले मैं बता देती हूँ कि किस वजह से होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है हमारे फेस पे। एकदम से क्या होता है कि 13-14 एज में ऐसा, मतलब क्या होता है कि टीन एज में भी और बड़ी एज में भी, कि ओवर सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, कोई तो रीज़न होगा ना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब ये मुझे लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये तो हर एक टॉपिक में आना ही आना है, मतलब सबसे कॉमन चीज़ हो गई। दूसरा सबसे कॉमन चीज़ है स्ट्रेस। ये भी हर चीज़ में आना ही आना है। स्ट्रेस मतलब चाहे फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल मतलब स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस तो मतलब आना ही आना है। तो स्ट्रेस भी रीज़न हो सकता है आपका ओवर सीबम प्रोड्यूस होने का और आपके फेस पे ग्लो ना होने का जी। और स्किन की केयर ना करना, स्किन की केयर कैसे करनी मैं भी आपको बताऊंगी। और पानी कम पीना, मतलब हाइड्रेट बॉडी को ना करना इतनी तरह, और ऑयल भी ना फेस पे प्रोड्यूस हो रहा, पानी भी नहीं पी रहे हो तो फिर मतलब वो तरह से बैक्टीरिया और फेस को सही से क्लीन ना करना जी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ अच्छा मैं एक और बता दूँ कि जो ये जो डेड ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है और क्लॉक पोर्स है, इनको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हम कॉमोडोन्स भी कहते हैं। कॉमोडोन्स कहते हैं इसलिए हमें जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। बड़ा टफ सा नाम है, नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। मतलब आपको मोस्टली मेकअप होता है मुझे, क्योंकि जो फेशियल वगैरह होते हैं इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप देखेंगे नॉन कॉमोडोजेनिक है कि नहीं। आप मेकअप में देखिएगा कि जो फेस वॉश है, जो फाउंडेशन है, जो आपका प्राइमर है, जो आपका कंसीलर है, जो आपका मेनली यही चीज़ें हम मोस्टली फेस पे अप्लाई करते हैं, सनस्क्रीन है, ये नॉन कॉमोडोजेनिक है कि नहीं। उस पर लिखा होगा, पढ़ लीजिए, आप शॉपकीपर से पूछ लीजिए नॉन कॉमोडोजेनिक मतलब है, आप रिसर्च करके लीजिए कि मतलब मेकअप ऐसा होना चाहिए कि उनसे ऐसा ना हो कि आपकी स्किन पे और वो ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। तो इसका मतलब ये है कि नॉन कॉमोडोजेनिक का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी चीज़ फेस पे ना लगाए जिससे आपका फेस का बैक्टीरिया बढ़ जाए और ऑयल और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है जी, तो फिर आपको ये करना है। अब मैं बताती हूँ ट्रीटमेंट क्या क्या करना है। मैंने कहा था इसमें डर्ट और ऑयल से ज़्यादा हमें डेड स्किन और क्या कहते हैं कि डेड स्किन निकालनी है और सीबम निकालना है। डर्ट स्किन तो वो तो निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करेंगे। अच्छा सा फेस वॉश कौन सा होगा, देखिए आप कोई ना कोई फेस वॉश यूज़ करते हो, और लेकिन मुझे तो ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग फेस वॉश ही नहीं यूज़ करते, वो क्या करते हैं सोप यूज़ करते हैं। आप सोप मत यूज़ कीजिएगा। सोप जो होता है वो बॉडी क्लीन के लिए आता है, करने को कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फेस के लिए फेस वॉश ही अच्छा रहता है। तो आप फेस के लिए फेस वॉश ही यूज़ कीजिए प्लीज़। और कोई ना कोई फेस वॉश करते ही, बहुत सारे लोग पिंपल्स के लिए हिमालय का करते हैं, लेकिन मैंने किया, मुझे मतलब ओके टाइप लगा। मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा है या फिर मुझे मतलब नॉर्मल सही लगा, कुछ मुझे इतना अच्छा मतलब इतना इफेक्टफुल नहीं लगा, मतलब उतना कुछ मुझे नहीं किया। तो मैं और आप मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी जिस तरह की भी स्किन है फेस वॉश यूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। आप कर ही रहे हैं, आप अपना पैसा जो है किसी ना किसी फेस वॉश में लगा ही रहे हैं, तो रिसर्च करके लगाइए, थोड़ा सा नॉलेज लेके लगाइए, ताकि आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाए। मैं तो कहती हूँ आपको कोई स्किन प्रॉब्लम ना भी हो, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं भी, आपकी स्किन एकदम क्लियर है, एकदम कोरिया वाली स्किन कितना क्लियर है, लेकिन आपको ग्लो तो चाहिए ना। तो मान लीजिए कि आपकी स्किन क्लियर है, आपको कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा फेस वॉश यूज़ कीजिए जिससे, जैसे आपको ग्लो तो हमेशा चाहिए ना, या फिर आपको चाहती है आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रही है, तो आप ऐसा पपाया का जैसे फेस वॉश होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट में पपाया यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक में पपाया यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपको बहुत से ऐसे फेस वॉश मिल जाएंगे जो आपके स्किन को एकदम हेल्दी बनाएंगे जी। ठीक है, तो हम हमेशा जो भी फेस वॉश यूज़ करेंगे इसी की तरह देख स्किन के टाइप्स को देख के यूज़ करेंगे, और जिनके बिल्कुल भी फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जिससे इनकी स्किन पे हमेशा ग्लो आता रहे। तो ग्लो के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं,
आप 2-3 टाइप के यूज़ करके देख लीजिए, जो आपको सबसे बेस्ट लगे। आप उनको लेने से पहले रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपकी स्किन पे सूट भी कर रहा हो वो ले सकते हैं। अच्छा जी, हम आते हैं प्रॉब्लम वाली स्किन की तरफ, जैसे मेलास्मा और पिगमेंटेशन। अब आज का जो टॉपिक है ब्लैक हेड्स वाला टॉपिक है, तो उस पर आते हैं। उसके लिए आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करेंगे? आप एक ऐसा फेस वॉश यूज़ कीजिएगा जिसमें टी ट्री ऑयल हो। अच्छा, मैं टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा रहता है। वो मतलब बैक्टीरिया ख़त्म करेगा, जो ओवर सीबम होता है उसको एकदम बैलेंस करेगा। तो टी ट्री वाला ऑयल भी आता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आप टी ट्री युक्त कोई फेस वॉश यूज़ कीजिए। मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ? हाँ, टी ट्री वाला तो यूज़ करना है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो सैलिकल करती हूँ। मेरा सैलिकल मेरा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सैलिकल मेरा फेस की जो डेड स्किन हटाने में काम आता है। उस जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो है ग्लोबस का फेस वॉश है। मैंने आपको अपने लास्ट 2 वीडियो में दिखा भी रखा होगा, चलो मैं इसमें भी डाल दूँगी अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो आप मेरे लास्ट की 2 वीडियो में जाके देख सकते हैं। ग्लोबस का सैलिकल प्लस ग्लोकाइल फेस वॉश है, जिसमें सैलिकल 1% है, ग्लोकाइल भी पड़ा हुआ है 1% पड़ा है। और 1% किसी भी चीज़ का या 2% भी किसी भी चीज़ की हमारे फेस को इरिटेट नहीं करता। हाँ, अगर इससे ज़्यादा है 3, 4, 5% तो थोड़ा करता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब फेस वॉश या सब चीज़ें ही यूज़ करें, या कोई भी ट्यूब यूज़ करे, कोई भी क्रीम यूज़ करे। तो मैं जो यूज़ करती हूँ सैलिकल बेस है, ग्लोकाइल भी है उसमें। ग्लोकाइल क्या करता है, जैसे सैलिकल से आपकी स्किन क्लियर हो गई, बैक्टीरिया फ्री हो गई, सीबम फ्री हो गई, मतलब ऑयल फ्री हो गई, तो आप ग्लोकाइल क्या करें, आपकी स्किन को निखारेगा। करते ना किसी किसी के नेक पे ब्लैकनेस होती है तो अलग से भी लिक्विड आने लगे ग्लोकाइल के, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी टॉपिक में बताऊंगी ग्लोकाइल का। पर अगर फेस वॉश में ग्लोकाइल भी है तो आपके लिए कहते हैं ना सोने पे सुहागा है। तो आप सैलिकल युक्त तो फेस वॉश यूज़ कीजिए, ग्लोकाइल वाले यूज़ कीजिए। सैलिकल प्लस ग्लोकाइल, सैलिकल तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है जी। तो आप फेस वॉश सैलिकल वाले यूज़ करेंगे अपने फेस पे, किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे अलावा जो बहुत ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ें, रेडनेस है या एलर्जी होती है या स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका मैं नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप डॉक्टर से जाके मिले। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने या मम्मी ने कर रखी है, सालों साल से कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्किन का मामला है। और वैसे भी ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डॉक्टर पास चले जाना चाहिए। तो अगर आपके फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जल गई है, कोई एलर्जी हो गई है, कोई रेडनेस है, वो रेडनेस में स्वेलिंग आ जाती है, तो उन कॉमोडॉन्स के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास ही जाए। मैं नॉर्मल सी चीज़ें बता रही हूँ इन डिटेल, ट्राइड एंड ट्रस्टेड तो बता रही हूँ। तो आप सैलिकल युक्त फेस वॉश ही यूज़ करेंगे, और आप टी ट्री वाला भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, ऐसा फेस वॉश देख लीजिए जो आपकी स्किन से ऑयल ओवर एक्सेस ऑयल को हटाए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो फेस वॉश हम क्लीन कर लेंगे, मतलब फेस वॉश से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं, हाँ, साथ ही साथ आपको कोई जैसे जेंटल क्लींजर जो होते हैं, जेंटल क्लींजर वो भी देख सकते हैं फेस वॉश में कौन सा जेंटल क्लींजर है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जेंटल कहते हैं ना एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हैं। बार बार मेरे मुंह से एक्सफोलिएट निकलता नहीं है, एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई जेंटल सा स्क्रब, जेंटल सा मतलब बहुत ही हो, जो आपकी स्किन को हार्श ना करे बिल्कुल भी, तो वो थोड़ा सा लेके, हल्का सा लेके वीकली कर ले, या वीक में 2 टाइम्स कर लिया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जेंटल फेस वॉश ले ले, सैलिकल एसिड वाला फेस वॉश ले ले 1% वाला, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्यूब पे। ट्यूब जो मेरी मोस्ट फेवरेट ट्यूब है पिंपल्स के लिए, कॉमोडॉन्स के लिए, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए, और स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए जो मेरी बेस्ट ट्यूब है, और जो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और क्लॉक पोर्स है, ये स्टार्टिंग होती है पिंपल्स आने की। हाँ, बहुत सारे लोगों में नहीं भी आते हैं, खाली ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रह जाते हैं। लेकिन मुझे तो ब्लैक हेड वाइट्स की इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, मुझे तो डायरेक्ट पिंपल ही आ जाते हैं। या फिर वाइट हेड्स कह लीजिए, छोटे छोटे थे वाइट, वो मतलब कहते नहीं वाटर भरे हुए जो मतलब वैसे वाले पिंपल जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में छोटे छोटे फिर बड़े हो जाते हैं। मेरे को ब्लैक हेड्स वाइट की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, मेरे को सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ की प्रॉब्लम आई है, पिंपल्स की, टेक्सचर्ड स्किन की प्रॉब्लम आई है। तो मैं बताती हूँ आपको ये क्लीन रोज़ BP 5%, आपको ये ट्यूब यूज़ करनी है। ये देखिए, ये मेरी ये भी ख़त्म होने वाली है, इससे पहले भी ये भी ख़त्म होने वाली है, इससे पहले भी ख़त्म हो गई है, इसी की है ये। इसमें जो है 2 फार्मूला है इसमें, क्लीन डैम सिन फॉस्फोट एंड बेंजोइल पेरोडेक्साइड जेल है जी। तो ही मैं इसमें से बताती हूँ, ये देखिए। तो ये मैं पिंपल के लिए यूज़ करती हूँ,
इससे पहले जो मुझे डॉक्टर ने लिखी थी एडेप्लिन वाली जेल की लिखी थी वो 2% थी, सेलिकल वाली जेल की भी थी वो भी 2% थी। पर मैंने कहा डॉक्टर मेरे घर पे मेरे भाई की शादी है तो जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए प्लीज़। 2-3 बार गई रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर मुझे ये लिखा ये 5%। अच्छा मैं बता रही हूँ 5% है, ये देखिएगा मैं साइड में लगा दूंगी इधर उधर कहीं। तो ये जो 5% आप 5% ना यूज़ करें स्टार्टिंग में, थोड़ी एडवांस है। आप 2% वाली ही, चाहे सेलिकल वाली कोई ट्यूब हो वो यूज़ करें। जब बेंजोइल पेरोक्साइड, देखिए जब भी पिंपल हो, कॉमोडॉन्स हो, टेक्सचर्ड स्किन हो, ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए सेलिकल, ये फार्मूला मैं बता देती हूँ, अब ज़िंदगी भर याद रखिएगा। सेलिकल और बेंजोइल सबसे बेस्ट फार्मूला होते हैं, और थोड़ा सा ग्लूकाइल भी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेस्ट फार्मूला होते हैं बेंजोइल, और एडेप्लिन भी होता है, एडेप्लिन भी जो होता है। तो वो जेल भी मुझे लिखे थे 2% वाले, नाइट और डे करके अलग अलग लिखे थे। तो मोस्टली ये नाइट में लगानी होती है। तो आप 5% वाला ना लीजिएगा, आप बेंजोइल में 2% वाला भी आता है, एडेप्लिन में भी 2% वाला भी आता है, सेलिकल में भी 2% वाला ही आता है। और सेलिकल में एक और मैं नाम बताऊँगी, जिट केयर करके एक ट्यूब आती है सेलिकल में 2% की, वो मैंने ऐसे ऑनलाइन ही देखी थी। जिट केयर एस करके 2% आती है, इसमें सेलिकल बेस है। ये बेंजोइल बेस है, वो सेलिकल बेस है। आप एडिप्लिन बेस करके भी, एडिप्लिन एसिड करके जो बेस होता है उसमें भी आप ले सकते हैं 2% वाली। अच्छा 2% या 2.5% से अगर आपको कुछ भी होता है, जैसे ये 5% है, ये देखिएगा 5% है, तो आप डॉक्टर्स की मतलब देख रेख में ही करें, क्योंकि या डॉक्टर की देख रेख में ही करें कि सीधे पूछ ले, और या फिर आप इनका टेस्ट ले लें। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप स्टार्टिंग में 2% वाला ही करें। और मैं ये भी कहूँगी भले आप 2% वाला ही क्यों ना कर रहे हो, 1% वाला ही सेलिकल, बेंजोइल या एडिप्लिन ही क्यों ना यूज़ करो, लेकिन हर एक चीज़ का पैच टेस्ट ज़रूर ले। वो इसलिए भाई स्किन है ना, वो भी फेस वाली स्किन है, तो स्किन के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी बताए। मैं इसलिए इतना डिटेल में बताती हूँ कि मुझे पता है हर किसी के लिए उसकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, मेरे लिए भी है, सबके लिए होती है। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग डिस्क्लेमर अबाउट इट फुल्ली, ठीक है। तो आप 2% वाला भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ट्यूब यूज़ करेंगे तो उसको आप, और 5% वाला तो आपको डॉक्टर के इसमें करना है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि बेंजोइल आपको 2% वाला भी मिल जाएगा, बेंजोइल 2% वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और सेलिकल और बेंजोइल जो भी है तो 2% वाला भी मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। और ज़्यादा का भी नहीं आएगा। ये आई थिंक 250 की थी, आपको 160-200 में ही आपको मिल जाएगा ट्यूब। तो आपको होम रेमेडीज भी बताऊँगी, लेकिन अगर बड़े 18+ है तो आप ये भी करके देख लीजिएगा तो सही रहेगा। तो आप ये यूज़ कीजिए। अच्छा मैं जब फेस पे लगाती हूँ ना ये चीज़, तो इससे मेरा क्या होता है कि मेरे पिंपल भी पूरी तरह ही ठीक हो जाते हैं, मेरे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। और पिंपल ठीक होने के साथ साथ जो मेरी टेक्सचर्ड स्किन हो जाती है मेरी, अच्छा मैं बता दूँ मेरी स्किन जो सालों साल टेक्सचर्ड रहती है। टेक्सचर मतलब कॉमोडोन्स जिसे बोलते हैं, बम्पीनेस बोलते हैं स्किन पे, छोटे छोटे वो घमोरी हो, जैसे मैंने पिंपल वाली जो वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है। तो मेरे फेस पे ऑलमोस्ट हमेशा ही रहते थे, लेकिन जब मैंने ये लगाया पिंपल्स के लिए लगाया तो मेरे जो टेक्सचर्ड स्किन थी अच्छी हो गई। उससे का क्या फ़ायदा हुआ, मेरी स्किन एकदम होती है ना स्मूथ हो गई, वो जो एकदम होता है ना वो टेक्सचर चला गया तो स्मूथ हो गई। तो आप 18+ हैं तो हाँ 18+ ही यूज़ करें। उससे पहले आप होम रेमेडीज़ बताऊँगी वो यूज़ कर लें, या फिर खाली नोज़ पे यूज़ करें, वो भी पैच टेस्ट ले लें, यहाँ पे पहले पैच टेस्ट ले लें फिर यूज़ करें। और 2% वाले से ज़्यादा मत यूज़ करें, 2% वाला, 5% वाला अगर कुछ भी यूज़ करते हैं, 3% वाला तो आप डॉक्टर्स के उसमें करें। मैं आपको बताऊँगी 1 या 2% वाला ही यूज़ करें प्लीज़, ये मेरा डिस्क्लेमर है, बार बार बोल रही हूँ। आप 1 या 2% वाला ही सेलिकल या बेंजोइल यूज़ करें। और फेशियल यूज़ कर सकते हैं सेलिकल 1% वाला, उससे कोई हार्म नहीं होगा, अच्छा ही रहता है। अगर कुछ, हाँ एक और बात, एक फेस वॉश भी आता है बेंजोइल वाला, लेकिन उसको आप रेगुलर बेसिस पे ना यूज़ करें, उसको आप वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज़ करें। आपका टेक्सचर बढ़िया हो जाएगा, आपकी बम्पनेस खत्म हो जाएगी, आपके कॉमोडोज खत्म हो जाएंगे, आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। और जिट केयर मैंने बताया था आप, हाँ आपको अपना फेस क्लीन करके रखना है। और हाँ जी आप फेस क्लीन करके ही रखना है। और रात में जैसे आएंगे मेकअप करेंगे, वेडिंग से आएंगे किसी भी चीज़ से, तो आप फेस वॉश ज़रूर 2 टाइम्स क्लींजर यूज़ करके, जेंटल क्लींजर यूज़ करके अपना फेस वॉश क्लीन करें, जिससे मेकअप हट जाए। मेकअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो पोज क्लॉग्ड हो जाएंगे, पूरा स्किन डल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ एक और बात, आपको मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, क्योंकि ब्लैक हेड साइड हेड में हम जब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, और वैसे भी आप जेंटल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जेल बेस वाला यूज़ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऑयल की प्रोड्यूस मतलब
ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो जेल बेस यूज़ करेंगे, ऑयल बेस वाला कुछ मत यूज़ करिएगा, ऑयल प्रोडक्ट से दूर रहिएगा, जेल बेस ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और जैसे टी ट्री ऑयल होता है तो उसको भी आपको मुल्तानी मिट्टी में मिला के यूज़ करना है, मैं भी बस ये बताने जा रही हूँ। हाँ जी, तो अब हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल यूज़ करें। फेस वॉश बताया मैंने, ट्यूब बताई मैंने, फेस को एकदम क्लीन करना है, और क्या कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अच्छा, मैं एक और चीज़ अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि आप सनस्क्रीन भी चाहे तो यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, आपके फेस से डलनेस ख़त्म हो जाएगी। मैं करती हूँ, सालों साल करती हूँ, चाहे धूप हो चाहे धूप ना हो, चाहे कोहरा हो चाहे कोहरा ना हो, चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी हो, मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदेमंद करती है, मेरा स्किन टोन भी अप हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छा ग्लो रहता है, हेल्दीनेस रहती है। सनस्क्रीन आप यूज़ करेंगे, आपको बहुत अनलिमिटेड अनकाउंटेबल बेनिफिट रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो आपको सनस्क्रीन भी यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर, सनस्क्रीन आप फेस वॉश करके मॉर्निंग में ही लगा ले, उससे पहले हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा ले, रात में, हाँ ये ट्यूब जो यूज़ करनी है, सारी ट्यूबें जो भी बताई मैंने, रात में फेस वॉश फिर से करना है, फिर रात में ये आपको लगाना है, ठीक है जी, रात में लगाना है, फिर सुबह उठ के वॉश कर देना है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पोर्स हैं, ठीक है, तो आप पोर्स को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनमें से गंदगी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको इनको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे कैसे, वार्म वाटर से। वार्म वाटर लीजिए, मतलब गर्म पानी कर लीजिए, थोड़ा वो वार्म हो जाए, ज़्यादा वो ना हो। आप उसकी स्टीम ले सकते हैं, गुनगुने वाटर से उसकी स्टीम ले सकते हैं, और स्टीम ले लिए, ऐसे टॉवल रख के जिस भी तरीके से, मुंह ना जला लेना, अच्छे से करना, सेफ्टी से करना, गुनगुना पानी हो, मतलब उसकी स्टीम पहले ले लीजिएगा, और जो गुनगुना पानी हो उससे आप फेस वॉश यूज़, मतलब जो फेस वॉश करते हैं तो उससे आप फेस वॉश कर सकते हैं। या तो आप किसी दिन बैठ के स्टीम ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या करें कि गुनगुने पानी से अपना मुंह धो लीजिए और फिर फेस वॉश कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक और मैं बताऊंगी, जब आप ओपन पोर्स, जो मतलब जो पोर्स होते हैं, इनको जब ओपन करेंगे तो इनको हमें बंद भी करना है, क्लीन करने के बाद करना है। तो अब मैं बता रही हूँ कि जैसे आप वीक में स्टीम ले सकते हैं, एक वीक में मतलब स्टीम ले सकते हैं, पर वीक ऐसे स्टीम ले सकते हैं, और चाहे तो आप गुनगुने पानी से अपना मुंह धो लें, जलाना नहीं है, ध्यान से करिएगा। और गुनगुना पानी, मतलब इतना कि हमारी स्किन बेयर कर सकती है, हमारी फिंगर बेयर कर सकती है, उतना गुनगुना पानी लेना। फेस वॉश कर लिया, ऐसे मुंह पे डाला, फेस वॉश किया, फिर कर लिया, उसके बाद हमें जेंटल एक्सफोलिएटर लेना है, वो उससे क्लीन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये सब कर लेंगे, उसके बाद हम आइस नहीं होता, आइस क्यूब से उससे रब करेंगे पूरे फेस। उससे क्या होगा, जो ओपन पोर्स हमने खोल लिए, फिर उसके बाद हमने क्लीन कर लिया, उसके बाद हमने आइस क्यूब से थोड़ी देर बाद, यानी कि गर्म के बाद ठंडा ऐसे नहीं करना, थोड़ी देर बाद हमने आइस क्यूब से उसको बंद कर लिया। नहीं तो ओपन पोर्स खुले रहेंगे तो उसमें डर्ट घुसता ही चला जाएगा, तो अच्छा भी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि आइस क्यूब से स्क्रब करेंगे, 2-3 आइस क्यूब होते हैं, या फिर पूरा आइस ले लेंगे, उससे कर लेंगे। उसके बाद आप अच्छा टॉवल ड्राई करके सनस्क्रीन लगा लेंगे, डे क्रीम लगा लेंगे, अपनी कोई भी सनस्क्रीन या डे क्रीम लगा लेंगे, सनस्क्रीन बहुत बेस्ट होती है। तो और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, पूरे वीक में एक बार, एक दिन बना ले कि आज मुझे स्टीम लेनी है, उसके बाद मुझे कोई एक्सफोलिएटर यूज़ करना है, उसके बाद हमें कोई अच्छा सा फेस पैक वगैरह लगा के फिर आइस क्यूब करके उसको पूरा बंद कर देना है। फेस पैक से और आइस क्यूब से हमारे जो पोर्स होते हैं वो मतलब बंद हो जाते हैं। पहले खोला, फिर क्लीन किया, फिर बंद कर दिया आइस क्यूब वगैरह से। गर्म पानी वो ओपन पोर्स खोलते हैं, ठीक है ना। और जो ठंडी चीज़ें, मतलब आइस क्यूब हो गया या फेस पैक हो गया, वो पोर्स बंद कर देते हैं, पोर्स टाइट कर देते हैं। फेस पैक जो है पोर्स हमारे टाइट कर देता है, श्रिंक कर देता है, और आइस क्यूब भी ऐसे पोर्स टाइट कर देता है, श्रिंक कर देता है। तभी हम जो मतलब समर वेकेशन, मतलब समर रहती है, उसमें जब हम वेडिंग में जाते हैं तो हम आइस लगाते हैं ना, बहुत गर्मी रहती है तो आइस लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो पोर्स हैं वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तो क्या, पसीना नहीं आएगा, तो हम मेकअप अच्छे से करेंगे, तो वो ढहेगा नहीं मेकअप हमारा, और लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहेगा। तो ये पूरा साइंस है, बहुत अच्छे से मुझे पता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, पर मैंने ब्यूटी कल्चर का कोर्स कह सकते हैं किया है, खुद के लिए किया था, तो माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। तो मैं आपको थोड़े से ऐसे बता देती हूँ कि होम रेमेडीज़, वैसे मैं होम रेमेडीज़ खुद के लिए थोड़ी कम ही करती हूँ, लेकिन जिन लोगों को सूट करती है वो कर सकते हैं। मुझे इतना इफेक्टिव लगती नहीं, मेरे लिए नहीं लगती है। जिन लोगों को बहुत इफेक्टिव लगती है वो कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, चंदन पाउडर लीजिए, उसमें रोज़ वाटर में मिला लीजिए, उसको फेस पे लगा लीजिए। और वो एक तरह का फेस पैक बन जाएगा। उसके बाद आप जब वॉश करेंगे तो हल्का सा उसको स्क्रबिंग करके हुए, मतलब यूँ नहीं करना, ईजिली स्क्रब करके हुए करेंगे। अगर जिन लोगों को स्क्रबिंग करने से दिक्कतें होती है तो खाली स्क्रब ऐसे लगाएं और लगा के फेस वॉश कर ले,
फेस पैक लगाए, फेस वॉश लगा के ऐसे वॉश कर ले। मतलब वो उतना नहीं करेगा पर ये कि अच्छा आपको हो जाएगा, मतलब स्किन भी इरिटेट नहीं होगी और वो प्रोडक्ट लग के निकल भी जाएगा आपके फेस से। तो ये मैंने एक चीज़ बताई। आप टी ट्री ऑयल ले सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, कॉटन से लगा सकते हैं, आप रोज़ वाटर लगा सकते हैं, कॉटन से लगा सकते हैं पूरे फेस पे। फेस क्लीन किया, फिर रोज़ वाटर लिया या टी ट्री ऑयल लिया, नाइट के टाइम आप बैठ के सब चीज़ें कर सकते हैं, रोज़ वाटर लगा सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे कुछ लोग स्क्रब, जो मार्केट वाला स्क्रब नहीं, फेस स्क्रब जो होता है, फेशियल किट में भी स्क्रब आता है, वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हनी ले लें, शहद जो होता है, ब्राउन शुगर ले लें, ब्राउन शुगर को एकदम पीस लें, मतलब ब्राउन पिसी हुई शुगर होती है या वैसी जो शुगर होती है अच्छे से पीस ले, फाइन एकदम फाइन पीस ले अच्छा उसका, फिर दोनों चीज़ें मिला के लगा लें, ठीक है। तो जो होममेड स्क्रबिंग जो बनाता हो उसको पता होगा, होममेड जो स्क्रब बनाता होगा उसको पता होगा। कुछ लोग चावल का आटा, मेरी जो कज़न है वो चावल का आटा मैंने सुना है वो करती है, तो वो बार मैं उससे कहती हूँ कि ये ट्यूब तू नोज़ पे लगा ले, ठीक हो जाएगा, पर ठीक है देख लेंगे वो भी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि चावल का आटा लीजिए और उसमें कुछ जैसे शहद मिला लिया, इस तरह की चीज़ें मिला ली, तो आप नोज़ पे लगा लिए और हल्का सा बहुत जेंटल करना है, ऐसे यूँ नहीं करना। क्योंकि मैंने मतलब जितना मैं स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा था किसी की जो कॉमोडॉन्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो मतलब जो वाइट हेड्स होते हैं उन पर वो कुछ करते हैं, उनको स्वेलिंग भी हो जाती है, तो स्वेलिंग मत होने देना। अगर ऐसी चीज़ है तो आप डॉक्टर पास जाए, सीधा डॉक्टर के पास जाए, किसी चीज़ से रिस्क मत लीजिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम इस सब चीज़ों से ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बता रही थी, क्या बता रही थी, हो गया ऑलमोस्ट मेरा सारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्लॉक पोर्स को भी आपको इसी तरह ही करना है, फेस क्लीन कर रखना है, जेंटल एक्सफोलिएटर यूज़ करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, नाइट क्रीम को अच्छे से नाइट क्रीम में भी आप मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, थोड़ी सी होम रेमेडीज़ भी बताई है, ब्राउन शुगर और हनी, टी ट्री ऑयल और मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीज़ें। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी से किसी का फेस बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाता है, मेरा भी ड्राई हो जाता है। अच्छा, आप जब भी बेंजॉइल या सैलिसिलिक एसिड लगाएंगी, इससे भी ड्राइनेस हो जाएगी, तो आप इसलिए कहते हैं मॉइस्चराइज़र, ऑयल बेस नहीं, मतलब मैट जो होता है मॉइस्चराइज़र होता है जिसमें ऑयल ना हो, वैसा वाला आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको खाना क्या क्या है, ठीक है। तो आपको क्या क्या खाना, आपको वो चीज़ें खानी है जो आपको डाइट के लेनी है, आपको वो चीज़ें खानी है जिसमें ग्लाइसोनिक करके एक चीज़ होती है, वो कम मात्रा में, वो आपको पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाके, ग्लाइसोनिक किन किन फूडों में कम होता है, तो आप वो खा सकते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए और प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, और कम प्रोटीन, मतलब पूरा जाके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, हेल्दी खाए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखे, डिटॉक्सिफाइड एकदम करके रखे, और एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और क्या कहते हैं कि स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल ना, मतलब इकट्ठा ना होने दीजिए, डेड स्किन टाइम टू टाइम निकालते रहिए, और अच्छे से सोइए, अच्छे से उठिए, मतलब अच्छी स्लीप लीजिए, और मेकअप ना फेस पे रहने दीजिए। और हाँ, अपने फेस पे बहुत सारे लोग टच करते, पिंपल हुए तो टच किया, पॉप किया, उसमें से जो भी निकाला, और वो सब मत कीजिए, फेस को टच ही मत कीजिए, अपने हाथ से भी और किसी दूसरों के हाथ से भी अपने फेस को टच मत करने दीजिए, ताकि आपका फेस क्लीन रहे और अच्छा रहे। सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपके फेस पर टैनिंग भी ना हो, तो आप मास्क लगा के जाए अच्छे से, कि टैन ना हो, क्योंकि जब जितनी चीज़ें खुली रहती है ना, मुझे पता है बहुत अच्छे से बर्बाद होती है धूप में, तो आप किसी भी तरह से अपने स्किन को मतलब ख़राब ना होने दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डलनेस पे, अनइवन स्किन पे बनाऊंगी, जो स्किन पूरी तरह डल हो जाती है, क्या फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंशाल्लाह उस पर बनाऊंगी। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस रिलेटेड सेल्फ हेल्प टाइप की सीरीज़ पे जाऊंगी इंशाल्लाह। ऐसे करके मैं मल्टी डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाऊंगी, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी प्रोडक्ट को लेके, या आप जो किसी चीज़ को यूज़ करते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा इन डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा, किसी की सैडनेस का रीज़न ना बनिएगा, किसी की, और क्या कहते हैं, किसी दुखों का रीज़न ना बनिएगा, और किसी को हर्ट मत कीजिएगा। अच्छा दूसरों को करोगे तो अच्छा ही होगा, और क्या कहते हैं ना,
अल्लाह पाक आपको हर चीज़ सी दुनिया में दिखा देते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से रहिएगा। मेरा तो एक ही लाइफ का जो उसूल है, फंडा है, कह लीजिए, लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरों को भी जीने दो, रहने दो अच्छे से। और अल्लाह पाक को भी नहीं पसंद आता जिसके अखलाक, मतलब जिसका बिहेव लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, तो अल्लाह पाक को भी ऐसे लोग नहीं पसंद आते। तो अब अच्छे रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखें और मेरे सारे वीडियोस देखते रहे। इसमें मैं रेसिपीज़ भी डालती रहती हूँ, मेरी मम्मी की रेसिपी है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी आपको, और आपको बहुत डिफरेंट टाइप के आपको वैरायटी देखने को मिलेगी मेरे वीडियो में। बहुत इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।